वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल से मुताल्लिक़ अहम फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का हाई ऑक्टेन पर मौजूदा लेवी में 200 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का फैसला। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अब 300 रुपये फ़ी लीटर लेवी का इतलाक़ होगा। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ के किरायों में इजाफा नहीं होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर हम सब मिलते हैं ताकि वी लुक एट प्रोक्योरमेंट, वी लुक एट द सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, वी लुक एट लॉजिस्टिकल इश्यूज़, जो भी मैरीटाइम के अफेयर्स हैं उनको देखते हैं, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको देखते हैं, और उसके बेसिस पे जो हम बात करते हैं कि इंशाल्लाह अप्रैल तक वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई सिचुएशन। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। सप्लाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। इलाकाई कशीदगी से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। अवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दाम जारी हैं। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म की इंडोनेशिया के सदर और बिरादर अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं की मुस्लिम उम्मा के लिए अमन और हम आहंगी की दुआ। हालिया इलाकाई पेशरफ्त, ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की थाईलैंड के हम मनसब अनुतन चरण विराकोल को दोबारा वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। यकीन है उनकी काबिल क़यादत में थाईलैंड पायदार तरक्की और देरपा अमन और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का थाईलैंड के साथ देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। ईद उल फितर का दूसरा दिन, कल के मेज़बान आज के मेहमान। घरों में मीठे और नमकीन खाबे दस्तरखान की जीनत। चिड़ियाघरों और पार्कों में बच्चों की मौज मस्ती। ईदी के पैसों से घुड़सवारी और झूलों के मज़े लिए। हर तरफ खुशियों की बहार। तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअख्खर करना और रुकावट डालना बैनुल-अक़वामी मुआहदे के मुनाफी है। 6 दहाइयों से मुआहदा इंडस रिवर सिस्टम मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाता आ रहा है। बैनुल-अक़वामी मुआहदों की पासदारी और तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के लिए नागुज़ीर है। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना निहायत तशवीशनाक है। सदर ममलकत। पाकिस्तान को आबी किल्लत का चैलेंज दरपेश। मौसमियाती तब्दीली, गैर मुतवक्को बारिशों और ग्लेशियर्स के निज़ाम में तब्दीलियों ने आबी किल्लत के खतरे को मज़ीद बढ़ा दिया। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाहाती इक़दामात पर अमल दरामद जारी। इरसा टेलीमेट्री सिस्टम नस्ब कर रहा है जो 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा, जिससे बैनुस-सूबाई पानी की तकसीम के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान अपने कौमी आबी हुकूक़ की दिलेराना अंदाज में हिफाजत के लिए पुरज़्म है। आलमी यौम आब पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत और इज्तिमाई कोशिशों पर इत्तेफाक।
मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से खित्ते में हालात कशीदा हैं। मालूम नहीं ये जंग कब तक चलेगी। कशीदगी की वजह से दुनिया में तेल का बहरान पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म ने तवानाई बहरान से मुताल्लिक़ फ़ैसले किए। हमें अपने इदारों पर भरोसा है। हमारी एजेंसीज़ और सिक्योरिटी इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दहशत गर्दों के बहुत से हमलों को नाकाम बनाया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। तेईस मार्च यौम पाकिस्तान, एक अहद, एक जज्बा। मादिर वतन की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। यौम पाकिस्तान कल कौमी वक़ार, एहतराम और सादगी के साथ मनाया जाएगा। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से होगा। हुकूमत ने रवां साल 23 मार्च परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्कद न करने का ऐलान किया है। ये फैसला खलीजी तेल बहरान और हुकूमती ऐलान करदा किफायत जारी इक़दामात के तनासुर में किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। पाकिस्तान कश्मीरियों समेत दुनिया भर के मजलूमों के लिए उम्मीद का मरकज़ है। करारदाद पाकिस्तान से मकबूजा इलाके में जारी जद्दोजहद आज़ादी को तहरीक मिलती है। हुर्रियत रहनुमाओं का हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की मुसलसल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अफगान तालिबान रजीम में एक साल में 1186 अफराद को सरेआम कोड़े मारने का इंकिशाफ। तालिबान रजीम में 6 अफराद को सरेआम सजाए मौत। तमाम सूबों बशमूल काबुल, कंधार और हेरात में जिस्मानी सजाओं का सिलसिला जारी। कोड़े मारने की असल तादाद रिपोर्ट से भी ज्यादा होने का खदशा। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सजाओं को बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज का अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज का एहसास और खिदमत का हदफ पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम से दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा होने पर खुशी का इजहार। निगहबान रमज़ान पैकेज में 4.5 लाख ख़ानदानों को इमदादी रकूम पहुँचाई गई। 40 लाख रोज़ेदारों ने 422 निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा इफ्तार किया। रमज़ान में प्राइस मजिस्ट्रेट के कंट्रोल से सूबा गिर मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आए। मरीम नवाज। सदर आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में बालो चाकुबा में अपनी वालिदा बेगम बिल्किस सुल्ताना और वालिद सरदार हाकिम अली जरदारी के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा ख़्वानी और फूल चढ़ाए। सदर ममलकत ने अपने दीगर अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर भी हाजिरी दी, फातिहा ख़्वानी की और फूल रखे। सदर ने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत, पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की साहबजादी मारवी खुर्शीद मलिक इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 35 बरस थी। इंतकाल ब्रेन हेमरेज से हुआ। गुज़श्ता कई रोज़ से बीमार और अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेटर शेरी रहमान की साहबजादी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। ईद के पर्व मुसर्रत मौका पर सरहदों से हम तुम्हें सलाम कहते हैं, बर्फानी चोटियों से खुशियों का पैगाम कहते हैं। हम सरहदों की बुलंदियों पर डटे हुए हैं, वतन की मोहब्बत में आसान से जुड़े हुए हैं। वतन अजीज का दिफा अव्वलीन तरजीह। किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। ईद उल फितर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। सख्त मौसमी हालात और बर्फपोश पहाड़ों पर फराइज अंजाम देते जवानों की मुल्क भर के अवाम को ईद की मुबारकबाद।
मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, बहुत ताबेदार सी, साडा वालदैन दा बड़ी खिदमत मेरी करदा सी, आउंदा सी ना ते मैनू जफ्फी पा के मिलदा सी, मेरे पैर चुमदा सी मेरा बच्चा। पहली ईद जिहड़ी असां सरमंदों बगैर गुजारने मगर मैनू फखर है मेरा बच्चा शहीद होया ते फखर। कौम के शहदा हमारे मोहसिन, हमारा फ़ख्र। वतन की मिट्टी का कर्ज अपने खून से उतारने वाले पाक फ़ौज के शहदा को पूरी कौम का खिराज अक़ीदत। मुल्तान के सपूत सिपाही सरमद सईद शहीद की लाजवाल कुर्बानी ख़ानदान के लिए बाइस फ़ख्र। शहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। वतन अज़ीज़ का दिफा हर कीमत पर नाकाबिल तस्ख़ीर रहेगा। वालिदैन और अहले खाना। अमरीका और इसराइल के नतंज में जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद ईरान की बड़ी जवाबी कार्रवाई। इसराइल के शहरों दिमोना और इराक पर मिसाइल हमले। इराक पर हमले में 10 अफराद हलाक, 180 से ज़ायद जख्मी। जनूबी शहर दिमोना में इसराइली जौहरी तनसीबात की एक इमारत को निशाना बनाया गया। हस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। ईरान ने 48 घंटे के दौरान आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बड़े बिजली घर समेत मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकी। बिजली निज़ाम पर हमला हुआ तो खित्ते में तवानाई और पानी की तनसीबात पर हमले करेंगे। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर सख्त इंतबाह। बिजली निज़ाम पर हमले की सूरत में किसी भी किस्म के हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज के मरकजी कमांड के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी। ईरान किसी भी संजीदा जंगबंदी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार है। मौजूदा जंग ईरान की अपनी नहीं बल्कि मुसल्लत की गई है। तेहरान आर्जी नहीं, मुकम्मल, जामे और देरपा जंगबंदी का ख़्वाहां है। ईरान हर उस इक़दाम का खैर मक़दम करेगा जो जंग के मुकम्मल ख़ात्मे का बाइस बने। बाज़ ममालिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और तनाज़ात के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जापानी टीवी को इंटरव्यू। सऊदी अरब का ईरान के सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान के 5 अहलकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन काउंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, माशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया गया। जारहियत जारी रहने के ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। सऊदी हुकूमत। और कतर की समंदरी हुदूद में हेलीकॉप्टर हादसा, 7 अफराद हलाक। कतर की वजारत दाखिला की जानिब से हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार अफराद की लाशें मिलने की तस्दीक। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोजान के इलाके दारफोर में हस्पताल पर हमला, 13 बच्चों समेत 64 अफराद जाँ बहक। अज़ाइन में टीचिंग हस्पताल पर हमले में तिब्बी अमले के 8 अरकान समेत 89 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में नर्सें और एक डॉक्टर भी शामिल। बच्चों के वार्ड, सिस्की खाना और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान। हमले की वजह से हस्पताल गैर फाल, तिब्बी सहूलियात मुअत्तल हो गईं। आलमी इदारा सेहत। अमरीकी रियासत सिएटल में आज खालिस्तान रेफरेंडम। हज़ारों सिख वोटिंग के लिए तैयार। खालिस्तान रेफरेंडम 6 फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा है। रेफरेंडम की क़यादत गुरपतवंत सिंह पुन्नू कर रहे हैं। डाउनटाउन सिएटल में इस वक्त खालिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। रेफरेंडम में शिरकत के लिए हज़ारों सिख वोटर्स सिएटल पहुंच रहे हैं। तमाम ज़रूरी सहूलियात फराम करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। सिएटल शहर के बीचों बीच एक देव कामत खालिस्तानी परचम नस्ब। PSL 11 तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। इफ्तिताही तकरीब मंसूख कर दी गई। मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। हालात की वजह से पेशावर में इस साल मैच नहीं होंगे। अगले साल पेशावर में 1 से ज़्यादा मैचेस रखे जाएंगे। नया शेड्यूल देंगे जिसमें टीमों की कम से कम मूवमेंट होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत PSL के मैचेस बगैर शायकीन के करा रहे हैं। फिल वक्त स्टेडियम्स में क्राउड नहीं आएगा। हालात नॉर्मल होते ही क्राउड को ग्राउंड में आने की इजाज़त होगी। तमाशाइयों को टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइजीज का नुकसान PCB पूरा करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। पेशावर ज़ल्मी का मद्दाहों को ईद का बड़ा तोहफा। ऑफिशियल रीजनल एंथम ज़मुंग ज़ल्मी रिलीज। खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात, बहादुर अवाम और सकाफती शनाख्त को खूबसूरत खराज तहसीन। मशहूर बैंड खुमारियाँ और जैम बॉयज़ की आवाज़ों का जादू। रिवायती धुनों और जदीद मौसीकी का शानदार इम्तिजाज। नया रीजनल एंथम सोशल मीडिया पर वायरल। रंगा जहान दीन कुर्बान रंगा जहान ज़ल्मी ज़ल्मी दबे खबर ज़ल्मी 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 ज़मुंग ज़ल्मी 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 दबे खबर ज़ल्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन का खैर मक़दम करते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही त्वाहा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। अमीर तरीन तबके के ज़ेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल से मुताल्लिक़ अहम फैसला। वज़ीर आज़म का हाई ऑक्टेन पर मौजूदा लेवी में 200 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का फैसला। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अब 300 रुपये फ़ी लीटर लेवी का इतलाक़ होगा। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए की माहाना बचत होगी और वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाए। इस फैसले की बदौलत मईशत पर बोझ भी कम होगा और मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मखदूश आलमी और इलाकाई सूरत हाल के बावजूद हुकूमत मुल्क में पेट्रोल, डीज़ल और LPG की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बना रही है। तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन की मशावरत से सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मौसर कौमी हिकमत अमली भी बना रहे हैं, जिसके तहत मुस्तहिक़ तबक़ात को रिलीफ फराहम किया जाएगा। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल इजलास में आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम सब मिलते हैं ताकि वी लुक एट प्रोक्योरमेंट, वी लुक एट द सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, वी लुक एट लॉजिस्टिकल इशूज़, जो भी मैरीटाइम के अफेयर्स हैं उनको देखते हैं, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको देखते हैं और उसके बेसिस पे
جو ہم بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپریل تک we are in a good place in terms of the supply situation. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ علاقائی کشیدگی اور جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ ہے. حکومت عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور تمام فریقوں کی مشاورت سے مستحق طبقات کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف پیکج تیار کیا جا رہا ہے. پرو ایکٹیو اس کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں میں اگین آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی اگر کوئی تجاویز ہیں تو ہم آپ ہمیں ضرور ان کو بھیجیں. آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ کہ اگر گورنمنٹ، دا پبلک سیکٹر اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر کم ٹوگیدر، انشاءاللہ وی ول کم آؤٹ آف دس کرائسس اسٹرانگر ایز اے نیشن اینڈ ایز این اکانومی. وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال کا پاکستان کی تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مجموعی معیشت پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. حکومت کی کرنٹ اکاؤنٹ اور ادائیگیوں کے توازن پر مسلسل نظر ہے. ہم مستقبل کے حوالے سے صنعت و تجارت کے شعبے سے وابستہ افراد کی مشاورت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے. ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر پربوو سوبیانتو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گرم جوش اور دوستانہ گفتگو کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر اور برادر عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی. انڈونیشین صدر نے بھی وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کی دعا کی. وزیر اعظم نے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے فوری طور پر کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا اور تمام اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا. صدر آصف علی زرداری نے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے والے انوتن چارن ویراکول کو مبارکباد دی ہے. اپنے ایکس پیغام میں اس موقع پر انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی بات کی. صدر مملکت نے دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا بھی اعادہ کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انوتن چرن ویراکول کو دوبارہ تھائی لینڈ کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ انوتن چرن ویراکول کی قیادت میں تھائی لینڈ پائیدار ترقی، دیرپا امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ تھائی لینڈ کے ہم منصب کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے خواہاں ہیں. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے، ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کے تبادلے میں خلل ڈالنے اور طے شدہ طریقہ کار میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے اقدامات ایک دیرینہ بین الاقوامی معاہدے کی روح اور متن دونوں کے منافی ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ یہ معاہدہ گزشتہ 6 دہائیوں سے انڈس ریور سسٹم کے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا آ رہا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری اور طے شدہ طریقہ کار پر عمل درآمد علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے ناگزیر ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی یوم آب پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کو آبی قلت کے چیلنج کا سامنا ہے. موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں بارشوں اور گلیشیئرز کے نظام میں تبدیلیوں نے آبی قلت کے ان خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے. حکومت صاف پانی تک رسائی کو بنیادی انسانی حق سمجھتے ہوئے پرعزم ہے کہ پانی کے انتظام اور فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ حکومت قومی آبی پالیسی کے دائرہ کار میں متعدد اہم اصلاحاتی اقدامات کر رہی ہے تاکہ مستقبل کے لیے پانی کے وسائل کو محفوظ بنایا جا سکے. وزیر اعظم نے کہا کہ ذخیرہ آب میں اضافے کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت وفاقی حکومت 18 چھوٹے، درمیانے اور بڑے ڈیمز کی تعمیر پر کام کر رہی ہے. ڈیمز کے علاوہ حکومت کا ہدف ہے کہ نہری نظام کی کارکردگی میں بہتری کے ذریعے پانی کے ضیاع میں 33% کمی اور پانی کے مؤثر استعمال میں 30% اضافہ کیا جائے تاکہ کم پانی سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے. وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ارسا ملک بھر میں آبی نظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم نصب کر رہا ہے جو 2027 تک مکمل ہو جائے گا. اس سے دریاؤں کے بہاؤ کی بروقت نگرانی بھی ممکن ہوگی اور بین الصوبائی پانی کی تقسیم کے مسائل کے حل میں بھی خاطر خواہ مدد ملے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان اپنے قومی آبی حقوق کی دلیرانہ انداز میں حفاظت کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی نوعیت کی آبی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے.
नाज़रीन, दुनिया भर में आज यौम आब मनाया गया। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और ग्लोबल वार्मिंग के असरात से मुल्क में पानी की किल्लत संगीन हो रही है, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह सैकड़ों फुट नीचे जा चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वजीर। रवा साल पानी के आलमी दिन जहां पानी बहता है वहां मसावात बढ़ती हैं के थीम के तहत मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार ममालिक में शामिल है। अदाद व शुमार के मुताबिक 1951 में पाकिस्तान में पीकस पानी की दस्तियाबी 5260 क्यूबिक मीटर थी, जो कम होकर 899 क्यूबिक मीटर रह गई है। पाकिस्तान का तकरीबन 92% इलाका नीम खुश्क है और मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन के लिए है। सुबह पंजाब में फीकस पानी की दस्तियाबी तकरीबन 760 क्यूबिक मीटर है, जबकि बलूचिस्तान में खवातीन और बच्चे मीलों दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना सैलाब और पानी की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। सुबह सिंध भी पानी की कमी और सैलाब जैसे दोहरी चैलेंजेस से दुचार है। पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा बोझ खवातीन और लड़कियों पर पड़ता है। जहाँ तक पानी की अवेलेबिलिटी की बात आती है तो खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। खासतौर पर पाकिस्तान के गाँव और देहातों में देख लें तो खवातीन को घर की जरूरियात के लिए न सिर्फ बल्कि पीने के लिए भी जो है वो बहुत लंबा सफर करके फासला तय करके उनको पानी लाना पड़ता है। माहिरीन का कहना है कि खवातीन को पानी के इंतजाम में शामिल करने से बहरान कम किया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की तरबियत के बाद पानी लाने का वक्त कम हुआ और तालीम के मौके बढ़े। पंजाब और बलूचिस्तान में ड्रिप इरिगेशन और बारिश के पानी के ज़खायर मुतारिफ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दहाई में शदीद आबी बहरान का सामना हो सकता है। आलमी यौम आब हमें याद दिलाता है कि पानी ज़ाया करना दरअसल जिंदगी ज़ाया करने के मुतरादिफ है। अगर आज हमने पानी की ज़खायर की तामीर, ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और पानी के दानिशमंदाना इस्तेमाल के लिए इक़दामात न किए तो मुस्तकबिल में ये मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम बलूचिस्तान और बालाई सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। पीर के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हक़ा पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बास मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश बलूचिस्तान में खुजदार में 39, पसनी 21 और ओमाड़ा में 9 रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। मिट्टी 34, छोर 33, शहीद बेनज़ीराबाद, तुरबत हैदराबाद और सकरन में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील। इस्लामाबाद 24, लाहौर 26, कराची 31, पेशावर 24, कोयटा 19, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। स्कर्दू में 16, गिलगित 22, मुजफ्फराबाद 27 और श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद। 23 मार्च यौम पाकिस्तान सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक अहद है, एक जज्बा, एक वादा है कि हम मादरे वतन की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
डॉक्टर आसिम रिजवान की। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। 23 मार्च योम पाकिस्तान, जोश, वलवले और तारीख के सुनहरी लम्हात से मुज़य्यन वो दिन जब 1940 में करारदाद लाहौर मंजूर हुई। एक अलग वतन का ख्वाब हकीकत की जानिब पहला बड़ा कदम बना और आज वो ख्वाब एक मजबूत हकीकत बन चुका है। रवां साल मौजूदा हालात के तनाजुर में वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुआरी के अहकामात के ताबे योम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे और कौमी वक़ार के साथ सादगी से मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। योम पाकिस्तान पर दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से होता है। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस मौका पर तहरीक पाकिस्तान के अकाबरीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और अवामी मुकामात पर मिली नगमे, तकारीर और खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में हर सूद सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार होती है और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठती है। शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, गली गली जश्न का समा होता है। बच्चों के हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम, नौजवानों के चेहरों पर जोश और बुजुर्गों की आंखों में फख्र की चमक उनके जवान जज्बों की अक्कास होती है। 23 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक कौम हैं, हमारे ख्वाब साझे और हमारी मंजिल एक है। योम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन है कि हम मादरे वतन की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम करेंगे। आए इस अज़्म को फिर से जिंदा करें। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यही हमारी पहचान, यही हमारी ताकत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। डॉक्टर आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान हमारे लिए सिर्फ एक जोग्राफियाई सरजमीन का हुसूल नहीं बल्कि एक नज़रिए, शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। बहैसियत कौम हमारे लिए हुसूल पाकिस्तान का मकसद क्या है? ये रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। 23 मार्च यौम पाकिस्तान, जब बरसगीर के मुसलमानों ने एक अलग वतन के हुसूल के अज़्म को दुनिया के सामने पेश किया। ये दिन हमें अपने असलाफ की अजीम कुर्बानियों, जद्दोजहद और इत्तेहाद की याद दिलाता है। दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कौम को एक ऐसा पैगाम दिया जो आज भी हमारे लिए मशअले राह है। आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत, फ़हम व तदब्बुर के तनाजुर में जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तान में हिंदू, सिख और मसीही बिरादरी मुकम्मल तौर पर अपने अकायद की रोशनी में मजहबी रसूमात अदा करने के लिए मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया पर अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। मार्का हक में फतहयाबी और फितना हिंदुस्तान की तारीखी शिकस्त के बाद नौजवान नस्ल उम्मीद और हौसले का अज़्म लिए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन हैं। पाकिस्तानियों ने मुझे बहुत फ़ख्र है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है इस मुल्क के लिए और हम भी अपने काम सरअंजाम दे रहे हैं इस मुल्क का नाम रोशन कर। यौम पाकिस्तान अहद वफा का दिन है। कौम मुत्तहिद होकर इस अहद की तजदीद कर रही है कि हम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाएंगे और दिफाए वतन के लिए कौम का हर फर्द पासबाने मिल्लत है। पाकिस्तान मेरे लिए सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। हमेशा मुझे फ़ख्र रहेगा कि मैं इस मुल्क में हूँ और इस मुल्क का नाम रोशन करती रहूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्राउड टू बी अ पाकिस्तान डॉटर और पाकिस्तान के लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे। सरजमीन वतन की असल रूह मोहब्बत और एहतराम में पोशीदा है। हम सब सब्ज़ हिलाली परचम तले एक हैं। आज तजदीद अहद करते हैं कि हम मुत्तहिद होकर अपने मुल्क की सालमियत, बका और इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में बालूजा कुब्बा में अपनी वालिदा बेगम बिल्किस सुल्ताना और वालिद सरदार हाकिम अली जरदारी के मज़ार पर हाज़री दी और फातिहा खानी की और फूल रखे। सदर ममलकत ने दीगर अजीज़ व अकारिब की ख़बरों पर भी हाज़री दी और मरहूमीन के बुलंदी दर्जात की दुआ की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी
खुसूसी दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से सखर पहुंच गए। सखर एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद अहमद शाह, स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह, सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह, सेनेटर नोमान इस्लाम शेख, इम्तियाज़ शेख, मेयर सखर अरसलान शेख, कुमैल शाह और दीगर आला अहदेदारान ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की साहिबजादी मारवी खुर्शीद मलिक 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो कई दिन से बीमार और अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। इंतकाल ब्रेन हेमरेज से हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेटर शेरी रहमान की साहबजादी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर ममलकत ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला सोगवार ख़ानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेनेटर शेरी रहमान की साहबजादी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने शेरी रहमान से इजहार ताज़ियत और मरहुमा के बुलंद दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि औलाद का गम नाकाबिल बयान होता है। गम की इस घड़ी में हम सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने रमज़ानुल मुबारक में खिदमत के हदफ के हुसूल पर इजहार तशक्कुर किया है। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमत का तारीख़ी रिकॉर्ड कायम किया। खुशी के लम्हात में किसी को तनहा ना छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। अवाम को पहली मरतबा इज़्ज़त और एहतराम के साथ बराह रास्त दहलीज़ पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा होने पर खुश हूँ। मरियम नवाज़ ने कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 4.5 लाख ख़ानदान यानी तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को इज़्ज़त और एहतराम के साथ इमदादी रकूम पहुँचाई गईं। पंजाब में पहली मरतबा मरियम को बताएं के तहत 45,000 ख़ानदानों को 10,000 रुपये दिए गए। सूबे भर में 40 लाख रोज़ेदारों ने 422 निगहबान दस्तरखानों पर रोज़ा इफ्तार किया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और सख्त सज़ाओं के हवाले से एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है। आमू न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 से मार्च 2026 के दौरान अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मजमूई तौर पर 1186 अफराद को सरेआम कोड़े मारे गए, जबकि इसी अरसे में 6 अफराद को सरेआम सज़ाए मौत दी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गुज़श्ता 8 माह के दौरान तकरीबन 100 ख़वातीन को सरेआम कोड़े मारे गए। सज़ाओं का ये सिलसिला काबुल, कंधार और हिरात समेत अफगानिस्तान के तमाम सूबों में जारी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरों समेत दुनिया भर के मजलूमों के लिए उम्मीद का मरकज़ है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और तंजीमों ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में 23 मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे मकबूजा इलाके में जारी जदोजहद आज़ादी को तक़वियत मिलती है। हुर्रियत रहनुमाओं ने हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद की मुसलसल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स जस्मा किए गए हैं, जिन पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी परचम की तस्वीर लगी हैं और उन पर मुबारकबाद के पैगामात दर्ज थे। पोस्टर्स में जदोजहद आज़ादी को जारी रखने के लिए कश्मीरियों के अज़्म का इयादा और पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया गया। पोस्टर्स में गो इंडिया गो बैक और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है जैसे नारे दर्ज थे। भारत ने मकबूजा इलाके में अपनी फौजी कार्रवाइयों को तेज़ करते हुए एलीट कमांडोज फोर्स के सैकड़ों इजाफी एहलकार तैनात कर दिए हैं। इस इक़दाम से अगस्त 2019 में इलाके की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आने के मोदी हुकूमत के खोखले दावे एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तंजीबात को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने इसराइल के जनूबी शहरों अराद, देमुना और वस्ती इलाकों को क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलों से निशाना बनाया। तफसील जानेंगे मोहम्मद उस्मान से। ईरान ने इसराइल के शहर दमूना के बाद उराद पर बड़ा हमला किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हमलों में 10 अफराद हलाक और 180 अफराद जख्मी हो गए। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 इसराइलियों के हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी होने की इतलात हैं। दमूना में भी 39 सेहोनी जख्मी हुए। दमूना और उराद पर ईरान के होलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी।
ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने ऐलान किया है कि इसराइली जेर कब्जा जनूबी इलाके में ईरानी मिसाइल कार्रवाइयां कई घंटों तक जारी रहेंगी। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में ईरान के मशरकी और मगरबी इलाकों में शदीद धमाके सुने गए। तेहरान के करीबी शहरों दिमावंद और परदेश को भी इन हमलों में निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों में अपनाए हुर्मज खोलने की डेडलाइन दे दी। उन्होंने कहा कि अपनाए हुर्मज मुकम्मल नहीं खुली तो अमेरिका ईरान के बिजली घर मरहलावार तबाह कर देगा। दूसरी जानिब ईरान ने तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए ईरान के पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि खित्ते में मौजूद अमेरिकी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, IT निज़ाम और पानी की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जापानी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौजूदा जंग ईरान की अपनी नहीं बल्कि तेहरान पर मुसल्लत की गई है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान हर इस कदम का खैर मकदम करेगा जो जंग के मुकम्मल खात्मे का बायस बने। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने ईरान के 2 फौजी अताशियों और इनके अमले के 3 अरकान को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सऊदी हुकूमत ने कहा कि ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन कौंसिल, अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अब कुछ बात करेंगे ईद उल फितर की। ईद के दूसरे दिन भी मुलाकातों और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी रहा। जो कल मेहमान थे उन्होंने आज मेज़बानी के फ़राइज़ निभाए। ईद का दूसरा दिन मौज मस्ती, सैर सपाटे करते हुए गुजरा और रात अपनों की संगत और गपशप में गुजरी। मुल्क भर में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ गहमा गहमी जारी रही। हल्ला गुल्ला और सैर व तफरी, मज़े मज़े के खाने और ठंडी आइसक्रीम के साथ बच्चे बड़े सब ही मौज मस्ती करके ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। कहीं सैर व तफरी तो कहीं कश्ती की सवारी और कहीं झूलों के मज़े तो कहीं मिठाई और कुल्फ़ी के मज़े। बच्चे ईदी के पैसे खर्च करने के लिए दूसरे ही दिन तफरीगाहों और पार्कों में झूले झूलने और खानों का लुत्फ़ उठाने में मसरूफ़ नज़र आए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PPP शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल टालपुर के हमरा ईद के दूसरे दिन नौडेरों में वाक़े भुट्टो हाउस में शहरियों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर को मुल्क भर से आने वाले कारकुनान, मुअज़्ज़िज़ीन और मुंतखब नुमाइंदों ने ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर अवाम और कारकुनान में घुल मिल गए, तजावीज़ और मसाइल भी सुने और उनके हल के लिए फौरी हिदायत भी जारी किए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हमारी जमात अवामी खिदमत और अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। मुल्तान के इलाके अजाबोसन में ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1988 में अमली सियासत का आगाज़ किया और आज तक हल्के के अवाम के साथ राबते में हूँ। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने पुलिस लाइन मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पुलिस के जवानों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस फोर्स हमारी फ्रंट लाइन है। मुश्किल वक्त में पुलिस की जुर्रत और कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पुलिस फोर्स के लिए खुसूसी माली पैकेज का ऐलान भी किया, जिसके तहत दौरान ड्यूटी पुलिस जवान की शहादत पर 1 करोड़ रुपये, ASI और सब इंस्पेक्टर की शहादत पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए, जबकि इंस्पेक्टर और DSP की शहादत पर 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अमेरिका के शहर सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए हज़ारों सिख वोटिंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका से कबल गुज़श्ता बरस कनाडा के शहर ऑटावा में खालिस्तान रेफरेंडम मुनक़िद हुआ। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर सियाटल में इतवार के रोज़ खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है, जहां हज़ारों सिख वोटर्स की शिरकत मुतवक्को है। गुरप्रीत वान सिंह पुन्नू की क़यादत में ये रेफरेंडम जस्टिस फॉर सिख की आलमी मुहिम का हिस्सा है। मुंतज़मीन के मुताबिक सियाटल के डाउनटाउन इलाके में खालिस्तानी झंडे आवेज़ां कर दिए गए हैं, जबकि शहर के मरकजी मकाम पर एक बड़ा परचम भी नस्ब किया गया है। रेफरेंडम में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सिख बरादरी के अफराद सियाटल पहुँच रहे हैं। ये सियाटल में इस नौइयत का पहला रेफरेंडम है। इससे कबल लंदन, टोरंटो, वैनकूवर, रोम और जिनेवा समेत पूरी दुनिया में रेफरेंडम्स मुनक्कद करवाए जा चुके हैं। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत इस रेफरेंडम की मुखालिफत करती रही है, ताहम अमरीकी हुक्काम की जानिब से इसके इनेकाद की इजाज़त दी गई है। सिख रहनुमाओं ने भारत के हवाले से कहा है कि वह बैरून मुल्क सिख बरादरी के अफराद को निशाना बना रही है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जार को जून 2023 में कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। गुरप्रीत वान सिंह पुन्नू का कहना है कि अगर भारत इस रेफरेंडम को गैर मुअस्सर समझता है तो
बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों की क्या वजह है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं, वो इस तहरीक को जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ईद के दूसरे रोज़ अवामी खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही अहकामात जारी किए। पाकिस्तान हाउस अपर डेरा बुगटी में होने वाली मुलाकात में कोहलू, बारखान और डेरा बुगटी के अमायदीन और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर अमायदीन ने तरक्याती इक़दामात पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ जब दिलों में उतरती हैं तो सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये खुशियाँ गलियों, बाज़ारों और पार्कों में भी महकने लगती हैं। तफसील बता रहे हैं अदनान शाह। ईद के दूसरे दिन शहरियों ने बड़ी तादाद में अपने अहल खाना और दोस्तों के हमरा पार्कों का रुख कर लिया है। हर तरफ रौनकें ही रौनकें हैं और मोहब्बत की खूबसूरत फ़ज़ा कायम है। कोई तस्वीर बना रहा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, तो कोई खामोशी से इन लम्हों को अपनी यादों में समेट रहा है। ईद तो वैसे भी बच्चों की होता है, मतलब हम भी इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने बच्चों को पार्क पे ले गया और इसलिए ताकि ये खुश हो जाएं। हम पार्क आए हैं, ये बच्चों को लेके आए हैं ईद की खुशी के मौके पर। ये झूले झूल रहे हैं, सब खुश है। पार्कों में बच्चे मुख्तलिफ झूलों में झूम रहे हैं, जबकि वालिदैन एक तरफ बैठे अपने बच्चों की खुशियों को देखकर दिल ही दिल में सुकून महसूस कर रहे हैं। ये मनाजिर सिर्फ एक तफरीह नहीं, बल्कि ईद की असल रूह की अक्कासी करते हैं। हम पापा के साथ पार्क गए, बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रहा है, हम एंजॉय करें। ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। इंतज़ामिया की जानिब से ईद के मौका पर पार्कों की सफाई सुथराई का भी खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है, ताकि लोग साफ माहौल में ईद गुजार सकें, क्योंकि ईद की असल खुशी अपने प्यारों के साथ गुजारे गए इन सादा मगर कीमती लम्हात में है, जब दिल करीब आते हैं और फासले मिट जाते हैं। सबको ईद मुबारक। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि ये खुशियाँ, अमन और मोहब्बतें बांटने का नाम है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। अहले लाहौर ने ईद के दूसरे दिन चिड़ियाघर और दीगर तफरीही मकामात का रुख किया और खूब लुत्फानंदोज़ हुए। नवीद हयात की रिपोर्ट। ईद का पहला दिन तो ईद की मुबारकबादें देने में गुजर गया, ताहम दूसरे दिन शहरियों ने घूमने फिरने की ठानी और तफरीही मकामात का रुख किया। लाहौर के चिड़ियाघर में गैर मामूली रश देखने को मिला। बच्चे और बड़े अपने मनपसंद जानवरों को देखते रहे। मैंने अभी तक लाइन देख ली है और मैंने स्नेक हाउस देखा है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। इधर ऐसे लग रहा है मेरी ईद पूरी हो गई है, जो मैं कल सारा दिन इतना घर में बोर हुई हूँ, इधर आके मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, लाइन वगैरह भी देखे और पैरेट्स वगैरह देखे और हमें यहाँ पे बहुत मजा आया। ईद का पहला दिन तो हमारा किचन में गुजरा और आज हम माशाल्लाह बच्चों के साथ आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे खूब रश है और काफी एंटरटेनमेंट हो रही है बच्चों की भी और हमारी भी। दूसरे इलाकों से भी बड़ी तादाद में शहरी लाहौर के चिड़ियाघर आए और ईद के लम्हात को यादगार बनाया। स्पेशली ये इससे पहले के प्लान था हमारा, बच्चों ने प्लान हुआ कि जी हमने लाहौर जू में जाना है और वहाँ पे जाके जितने एनिमल्स हैं सारे हमने देखने। फैसलाबाद से हम लोग स्पेशल आए देखने के लिए। यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा यानी टाइम स्पेंड हो रहा है, हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। शाम होते ही शहरियों ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ पार्कों का रुख किया। रेस कोर्स पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क समेत दीगर पार्कों में गैर मामूली रश रहा। आप देखते हैं ऑफिस टाइमिंग नहीं मिलता इतना, ईद पर ही छुट्टियां होती हैं, वहीं पे आ सकते हैं फैमिली के साथ। अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। लाहौर में खुशगवार मौसम ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। शहरी पार्कों में खूबसूरत और पुरफिजा माहौल से महजूज होने के साथ साथ मजे मजे के खाने भी खाते रहे। ईद के दूसरे रोज हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे हैं। बच्चे अपने ईदी के साथ खूब हल्ला गुल्ला करते दिखाई दे रहे हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि PSL 11 तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और वज़ीर आज़म के किफ़ायत शौहरी इक़दामात के पेश नज़र इफ्तिताही तकरीब को मनसूख कर दिया गया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PCB ने कहा कि PSL के मैचेस सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। हालात की वजह से इस बार पेशावर में मैचेस नहीं होंगे, ताहम अगले साल पेशावर में 1 से ज़्यादा मैचेस रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द एक नया शेड्यूल जारी करेंगे जिसमें टीमों की मूवमेंट कम से कम रखी जाएगी ताकि वसाइल को बचाया जा सके। चेयरमैन PCB ने कहा कि फ़िलहाल PSL मैचेस बगैर शायकीन के कराए जा रहे हैं। हालात नॉर्मल होते ही क्राउड को ग्राउंड में आने की इजाज़त दे दी जाएगी।
انہوں نے اعلان کیا کہ تمام تماشائیوں کے ٹکٹ کے پیسے واپس کیے جائیں گے، جبکہ فرنچائزز کا مالی نقصان بھی PCB پورا کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ معلوم نہیں یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، دعا ہے کہ خطے کی صورتحال جلد بہتر ہو۔ پاکستان سپر لیگ نے PSL 11 کا نیا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ PSL کا 11واں ایڈیشن اب 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ میچز کو 6 وینیوز کے بجائے 2 شہروں تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایونٹ کے تمام میچز 44 میچز صرف لاہور اور کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ لاہور اور کراچی میں 22 میچز شیڈیول ہوں گے۔ افتتاحی میچ حیدرآباد کنگز مین اور لاہور قلندرز کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ فائنل اور دونوں ایلیمینیٹرز لاہور میں ہوں گے، جبکہ کوالیفائر کراچی میں کھیلا جائے گا۔ قومی کفایت شعاری پالیسی کے تحت شیڈیول میں تبدیلی کی گئی اور PSL 11 واچ فرام ہوم ماڈل کے تحت کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے لیے نشریات میں جدت لا کر ناظرین کو بہتر تجربہ فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ پشاور زلمی نے عید کے موقع پر اپنا آفیشیل ریجنل اینتھم زمونگ زلمی ریلیز کر دیا ہے۔ اینتھم خیبر پختونخوا کی روایات، بہادر عوام اور ثقافتی شناخت کو ایک خوبصورت خراج تحسین ہے۔ میوزک ویڈیو میں مشہور بینڈ خماریاں اور جیم بوائز نے روایتی دھنوں اور جدید موسیقی کا شاندار امتزاج پیش کیا ہے۔ اینتھم کا مقصد مقامی ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر متعارف کرانا اور خطے کے اتحاد و فخر کو اجاگر کرنا ہے۔ زلمی میدان تراغلل سوری خون کوي زلمی میدان تراغلل شملا بسا تو جگہ د پختو په هر میدان زلمو کړه پورته چغا چې وطن مو دین ایمان خود د میدان رنگ دا جهان دین قربان رنگ دا جهان زلمی زلمی د په خبر زلمی 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 زمونږ زلمی 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 د په خبر زلمی۔ PSL فرنچائز راولپنڈیز نے سیزن 11 کے لیے ٹکٹ لانچ کر دی ہے۔ راولپنڈیز نے ہوم اور اوے میچز کے لیے ایسی جرسی متعارف کرائی ہے جو اپنی ساخت اور رنگوں کے لحاظ سے دیگر ٹیموں سے بالکل الگ ہے۔ کٹ کے ڈیزائن میں راولپنڈی کے اسٹریٹ کلچر اور شہر کی متحرک زندگی کو نمایاں کیا گیا ہے، جس میں شوخ رنگوں اور جدید گرافکس کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جرسی محض ایک لباس نہیں بلکہ راولپنڈی کے نوجوانوں کے جوش اور بولڈ انداز کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن کی چمچماتی ٹرافی دی انفینٹی نے لاہور کی مشہور سر تال میوزک اکیڈمی کا دورہ کیا، جہاں کرکٹ کے جنون اور موسیقی کے سروں نے مل کر ایک سحر انگیز سما باندھ دیا۔ PSL ٹرافی دی انفینٹی کو سر تال اکیڈمی لانے کا مقصد ان مستحق اور باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا، جو وسائل کی کمی کے باوجود موسیقی کے میدان میں اپنے خواب پورا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ CEO پاکستان سپر لیگ سلمان نصیر لاہور قلندرز کے اونر سمین رانا کے ہمراہ ٹرافی لے کر اکیڈمی پہنچے تو طلباء کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ اکیڈمی کے نوجوان فنکاروں نے ٹرافی کی آمد پر روایتی سازوں کے ساتھ پرفارم کر کے PSL کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ معروف گلوکار علی ظفر نے بھی اس موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اسپورٹس کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ زبیر احمد صدیقی، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ درست ہر وقت بر وقت